कहते हैं कि हर घर की नींव के नीचे एक अदृश्य शक्ति लेटी होती है, जिसे न देखा जा सकता है, न नजरअंदाज किया जा सकता है। ये शक्ति कोई देवता नहीं, कोई दानव भी नहीं, ये है वास्तु पुरुष। लेकिन इसका जन्म कैसे हुआ? क्यों देवताओं ने इसे धरती पर औंधा पटक दिया? और क्यों हर निर्माण में इसकी पूजा अनिवार्य मानी जाती है? बहुत समय पहले देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था। असुरों की ओर से लड़ रहा था अंधकासुर, अत्यंत बलवान, मायावी और अदम्य। देवताओं की ओर से स्वयं भगवान शिव युद्ध में उतरे। युद्ध इतना भयानक था कि दिशाएं कांप रही थीं, पर्वत टूट रहे थे और देवगण भयभीत हो रहे थे। इस भयंकर संग्राम के दौरान शिवजी के ललाट से पसीना गिरने लगा। वह दिव्य नहीं बल्कि अत्यंत उग्र ऊर्जा से भरा हुआ था। जैसे ही वो पसीना धरती पर गिरा, एक अद्भुत विशालकाय विकराल प्राणी उत्पन्न हुआ। न उसका आकार सीमित था, न उसकी भूख, न उसकी शक्ति। वह इतनी तेजी से बढ़ने लगा कि पल भर में उसने आकाश को ढक लिया और फिर उसने चीखते हुए मैं ये सृष्टि निगल जाऊंगा। देवता घबरा गए। वे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। प्रभु, यह जीव हम सबको खा जाएगा। इसकी शक्ति असंतुलित है, इसे रोका जाए। ब्रह्मा जी ने तुरंत सभी देवताओं को एकत्र किया। सभी 45 देवताओं ने मिलकर उस प्राणी को चारों दिशाओं से पकड़ा। इंद्र ने दायां हाथ थामा, अग्नि ने मुख वक्ष दबाया, वरुण ने नाभि पेट रोका, वायु ने भुजाएं व श्वास क्षेत्र जकड़ा, यम ने चरण पकड़े, कुबेर ने कमर व बायां भाग थामा और ब्रह्मा जी ने उसके सिर को धरती पर औंधा दबा दिया। उसी क्षण से जिस देवता ने जहां पकड़ा, वही स्थान उसका देव स्थान माना गया। वह प्राणी चिल्लाया, मुझे क्यों दबाते हो? मेरा जन्म तो स्वयं शिव के तप से हुआ है। देवताओं ने कहा, तुम्हारा शरीर इतना विशाल है कि तुम दिशाओं का संतुलन ही बिगाड़ दोगे, लेकिन हम तुम्हें दंड नहीं देंगे, तुम्हें स्थान देंगे। ब्रह्मा जी बोले, तुम अब से वास्तु पुरुष कहलाओगे। मनुष्य जब भी पृथ्वी पर कोई निर्माण करेगा, उससे पहले तुम्हारी पूजा करेगा। जो तुम्हें भुलाएगा, उसे असंतुलन, विवाद और कष्ट मिलेगा। उस दिन से वास्तु पुरुष धरती पर औंधे पड़े। उन्हीं के शरीर पर देवताओं का वास हुआ और वहीं से जन्म हुआ वास्तुशास्त्र का। आज भी जब कोई घर, मंदिर, भवन या भूमि का निर्माण होता है, पहली पूजा वास्तु पुरुष की होती है, क्योंकि नींव मजबूत हो तो जीवन मजबूत होता है। और नींव में लेटा है वही शिव के तप से जन्मा वास्तु पुरुष। अगली बार घर बनवाने से पहले अपने वास्तु पुरुष का स्मरण अवश्य करें और कमेंट में लिखें, जय वास्तु पुरुष।